हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको आज भी मैं बायोलॉजी का ही एक चैप्टर आगे पढ़ाने जा रही हूँ कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है और फूड कितने प्रकार के, क्या क्या एनर्जी फूड हैं, क्या जो है बिल्डिंग फूड हैं और क्या आपके रेगुलेटरी फूड्स कहलाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस कैसे हमारे बॉडी को मेंटेन करती हैं ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम लोग क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मनुष्य का है। अमीबा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं और उनके जो सूडोपोडिया हैं वो आगे आ जाते हैं। मैंने चित्र बना के आपको समझाया था। और वो भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में वो भोजन उसकी बॉडी में वो ऐसे करके घेर लेते हैं, अपना जैसे हाथों से कोई चीज़ पकड़ी जाती है और पकड़ के जब वो अंदर आ जाता है फूड, तो हमारा उस सूडोपोडिया के जो हस्त एक टाइप के अमीबा के सूडोपोडिया हाथ के समान है वो बंद हो जाते हैं और फिर वो भोजन अंदर पहुंच जाता है और वहाँ वो पचाया जाता है। और पचाने के बाद में वो जो साइटोप्लाज्म है उसमें बदल जाता है और एसिमिलेशन हो जाता है फूड का। और जो वेस्ट है वो भी एक वैक्यूम धानी होती है, खाली रिक्तिका, उसके द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमारा जो भोजन हम लेते हैं और उसका प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। कई प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस मनुष्य में क्या क्या है वो मैं बता रही हूँ। न्यूट्रिशन, और दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा आपका कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी न्यूट्रिशन क्या हुआ, मैंने बताया था कि भोजन को लेना, भोजन को प्राप्त करना, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। जीवित रहने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। अब जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा कि वो फूड पचाया जाएगा, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा और वो एनर्जी में बदलेगा और ब्लड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से वो जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, वो छोटे छोटे प्रोटीन्स में, फैट्स में कैसे बदलते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है बदल के बाद में रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे अलग होते हैं, लंग्स कहलाते हैं, वो उसमें और भी चीजें शामिल हैं। आपका फूड पाइप होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, आपका फूड पाइप के साथ में बनी हुई एक नली कहलाती है जो आपका श्वसन नली कहलाती है, और फेफड़े वगैरह आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। रेस्पिरेशन की बाद में होता है ट्रांसपोर्टेशन। जब हमने भोजन को प्राप्त कर लिया और वो भोजन हमारे बॉडी में रक्त में बदल गया तो हमारा एक ही जगह पे कार्य होता है भोजन के पचने का। पाचन तंत्र में वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि कौन सा ऑर्गन है जिसमें भोजन को पचाया जाता है। अब पचा हुआ भोजन जो है वो कहाँ जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। पचे हुए भोजन का अंतिम रूप क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड के रूप में लास्ट पार्टिकल्स ब्लड में बदलते हैं और वो रक्त कौन से ऑर्गन्स के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, तो वो आपका कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट आपका है एक्सक्रीशन। भोजन हम जो करते हैं उसके बाद बहुत सा भोजन का जो अपशिष्ट भाग होता है जो पाचन में नहीं आता, जिसकी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, उसको एक्सक्रीट माने बाहर निकालना, बाहर फेंक देना, उसको बाहर निकाल के शरीर से फेंक दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रकार से ये चार प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो इस समय हम किस पे चल रहे हैं, हमारा अभी न्यूट्रिशन ही चल रहा है क्योंकि अभी न्यूट्रिशन का चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। तो हम न्यूट्रिशन पे जाते हैं, न्यूट्रिशन क्या है और किस तरीके से ये होता है। हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं तीन तरीके के हर्बीवोरस, 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 और दूसरे आपके कहलाते हैं कार्निवोर, कार्निवोर, कार्निवोर्स। और थर्ड टाइप का हमारा जो है न्यूट्रिशन जो करते हैं मोड, उनका क्या है,
ऑमनीवोर्स है। ऑमनीवोर्स ये 3 टाइप के प्राणी जगत में पाए जाते हैं जो न्यूट्रिशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनको नाम दे दिया गया है हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, जो केवल प्लांट्स को इंटेक्ट करते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जैसे आपकी बकरी है, गाय है, गाय कभी मांस नहीं खाती, भैंस है, ये सारे क्या हैं? ये सारे हर्बीवोर्स प्लांट्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो कि हर्बीवोर्स प्लांट्स नहीं, सॉरी, हर्बीवोर्स एनिमल्स जो कि केवल प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, इंटेक करते हैं, केवल पौधे खाते हैं। ये घास खाता है, आपने देखा गाय भी घास खाती है, बकरी भी घास खाती है और आपकी भैंस भी घास खाती है। और कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो केवल पशुओं का है ना मांस खाते हैं, वो कहलाते हैं, जो केवल मांस खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स, जो केवल मांस को खाते हैं, जैसे शेर, चीता और गीदड़, ये सब केवल मांस खाते हैं, ये लोग पेड़ पौधा नहीं खाते। और हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं ऑमनिवोर्स, मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली। हम लोग क्या करते हैं? आप बताइए, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं और हम लोग मांस भी खाते हैं। हमें साग सब्जियां मिलेंगी, हम वो भी खा लेंगे। और मनुष्य जो है वो मीट भी खाता है और अंडा भी खाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो दोनों टाइप के उसको खा लेते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑमनीवोर्स। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं आपके। सबसे पहले आपका आ जाता है वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला है आपका एनर्जी फूड, है ना। एनर्जी फूड होते हैं आपके जो केवल एनर्जी प्राप्त देते हैं हमको, एनर्जी फूड। दूसरा हमारा कहलाता है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो एनर्जी फूड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और हमारे फैट्स हैं, फैट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट में मीठी चीज है। दूसरे हैं एनर्जी फूड के साथ साथ में दूसरे बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? जो हमारे शरीर को बनाते हैं। ये है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स आती है इसमें, जो हमारे प्रोटीन्स क्या करता है? हमारे बॉडी की टूट फूट को भी ठीक करता है। मिनरल्स, मिनरल्स और साल्ट्स। और तीसरा आपका आ जाता है एनर्जी फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन, मिनरल और साल्ट। और तीसरा है रेगुलेटरी फूड, जो हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमें बुखार ना आए, कमजोरी ना हो। रेगुलेटरी फूड। रेगुलेटरी फूड्स कौन से होते हैं? रेगुलेटरी फूड्स हैं आपके विटामिन। तभी तो कहते हैं विटामिन जरूर लिया करें। विटामिन हो गए आपके, है ना। विटामिन कौन कौन से? ई, सी, वी, ए, ये सारे हमारे रेगुलेटरी फूड्स हैं और ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं और ये एनर्जी फूड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से 3 टाइप का भोजन मनुष्य अपना करता है। उसमें इसको एनर्जी फूड में, बॉडी बिल्डिंग फूड में और रेगुलेटरी फूड में बांटा गया है। हमारे मेंटेनेंस के लिए, शरीर की टूट फूट के लिए हमारे प्रोटीन्स और मिनरल्स जरूरी हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं हमें? सॉल्ट्स एनर्जी देते हैं, फैट्स एनर्जी देते हैं। और रेगुलेटरी फूड में हमारे विटामिन आते हैं। जो हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनसे हमें विटामिन मिल जाते हैं। थैंक्स।